चेक कर लीजिए, है ना। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, है ना। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब क्या होगा। पहले नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे भी दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं ए नंबर है, कुषाण शासकों ने, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, पहला नंबर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। बहुत बार करा चुके हैं। दिल्ली को जो सल्तनत की जो राजधानी बनाया था ना, ये बनाया था आपका इल्तुतमिश ने बनाया था। सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। प्रथम भारतीय राज्य पूछा गया, कौन सा था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। और कमेंट हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बताया जा रहा है हैदराबाद। हैदराबाद जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। आसान प्रश्न है, 4 नंबर बताइए। गांधी जी की दांडी यात्रा सभी को पता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, और 6 अप्रैल को ये आपकी क्या थी, खत्म हो जाती। उसी समय आपका क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है ना, 6 अप्रैल 1930 को। हाँ बिल्कुल सही है। नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था। 5 नंबर में देखिए कमेंट करना है। और 5 नंबर का जवाब आ चुका है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। आंसर जाएगा सी के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और 6 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, है ना, बिल्कुल सही है। भारतीय उपद्रव का पिता जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न बताइए। वर्ष 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन हुए, है ना। अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। देखिए 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। और इसी समय आपने देखा था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, और खान जो अब्दुल गफ्फार खान है ना, पेशावर में इसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। चलिए 8 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। चलिए 8 नंबर का देखिए कमेंट कर दीजिए क्या होगा। 8 नंबर का बहुत लोग कमेंट आ चुका है, अब बहुत लोग नहीं किए हैं। सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 1906 में असम में 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का प्रमुख कारण यही था, औपनिवेशिक वन कानून थे, है ना। आंसर क्या होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। इससे आसान प्रश्न की उम्मीद क्या कर सकते हैं, है ना। कितना आसान प्रश्न है। 1925, है ना। डकैती थी ये, ट्रेन डकैती जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। बहुत बार करा चुके हैं, और ये था आपका गुजरात में पड़ता है ना, आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। हमारे सौर मंडल की आकाश गंगा, जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं, है ना, मिल्की वे, का आकार कैसा है। 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से पूछा गया है आपसे सुमेलित, है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए कौन सुमेलित नहीं है आपको कमेंट करना है, सुमेलित कौन सा नहीं है। 12 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, ब्राजील धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास। आंसर जाएगा विकल्प नंबर, देखिए कनारी धारा जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर की है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, तो इसलिए आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी वाला। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश के साथ कौन नहीं करता है, तो आप कहेंगे मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम भी करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है। मणिपुर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते
सभी लोग टाइम से आ जाया करिए, खाना ना खा के आया करिए आराम से, है ना। सभी लोग टाइम से आ जाया करिए, क्लास आपका टाइम सभी को पता है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 14 नंबर बताइए। 14 नंबर कह रहे हैं वलित पर्वत। क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत जवाब आ गया, इसका मतलब तैयारी सही चल रही है। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 नंबर को ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा। ये दोस्तों 180 देशांतर रेखा है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश, है ना, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है? घटता है या फिर बढ़ता है, या बढ़ता है या स्थिर रहता है? 16 नंबर का जवाब होगा आपका बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत होती है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? और उम्मीद है 17 नंबर का जवाब सभी लोग देंगे। कह रहे हैं कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। इनमें से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आप कहेंगे आय की विषमता। आय की विषमता सही होगा। यदि फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। हेलो सर, हेलो भैया, हेलो। हाँ कमेंट करिए, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, है ना। क्या बात है, कठिन क्वेश्चन है क्या? ज़्यादा कठिन हो तो बता सकते हैं, आसान ले आएंगे कल से। पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगा, कमेंट करने में दिक्कत क्या हो रही है? अगला बताइए, परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए। 20 का आंसर क्या होगा? 20 नंबर का काफी लोगों का जवाब आ भी गया है, करे ए नंबर होगा। हाँ, कुल उत्पाद, बिल्कुल सही है। कुल उत्पाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा गया है 21 नंबर। 21 नंबर का सही क्रम क्या होगा? हाँ कह रहे सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। आंसर जाएगा ए के साथ 3142। हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की, है ना, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 22 नंबर का जवाब देना है और ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर जाएगा बी के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? बहुत बार बताया है। 23 नंबर का आंसर होगा आर्टिकल नंबर 32। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। संवैधानिक उपचारों का है। 12 से 35 आप लोगों ने पढ़ा है। भाग नंबर 3 मूल अधिकार है। 12 से 35 अमेरिका से लिए गए, यूएसए से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है ना? संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ? 24 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, संविधान में कहीं भी नहीं। संविधान में कहीं भी नहीं आपका संघीय शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे ये तो 1956 में किया गया था, है ना। 1956 सही है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है ना। 26 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? 26 का आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे ए नंबर होगा भौतिक परिवर्तन, है ना। बिल्कुल सही है। बल्ब का जलना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो आप कहेंगे ये तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, इम्प्योर, अशुद्ध। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित जो लिफ्ट है ना, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? आपको जवाब देना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है, पास्कल का सिद्धांत। 28 नंबर का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो 29 का आंसर आपका होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। पेंसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? 30 नंबर का जवाब क्या होगा? पेंसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर आपका होगा कवक। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन करना है। हर्ष का विपरार्थक क्या होगा? हर्ष का विपरार्थक क्या होगा? 36 का आंसर बताइए। यहाँ पर आपका विषाद हो जाएगा, 36 का बी।
जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 37 नंबर आंसर आपका जाएगा जिगीसा। 37 का टी होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 38 नंबर का बताइए। तो 38 का आंसर क्या होगा? हाँ देखिए, देव देवी, मामा मामी, गधा गधी तो आपको लग ही रहा है कांत कांति हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा शब्द आपका सही है? 39 में बताना है कौन सा सही है, तो आप कहेंगे 39 में सही कौन सा है? तो आपका जो स्वतंत्र लिखा हुआ है ना, यही वाला आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आ रहा है सभी का। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक। बीजक की बात हो रही है, और बीजक आप जानते ही है कबीर जी की है। यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट हैं, करंट अफेयर्स की स्टार्ट है, लेटेस्ट प्रश्न स्टार्ट है, अपडेटेड प्रश्न स्टार्ट है। चलिए कमेंट करिए। किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता? 51 नंबर का कमेंट करिए क्या होगा। और बताया जा रहा है यहाँ पर भारत, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता है। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? किस मैदान पर खेला गया आपको कमेंट करना है 52 नंबर का। और 52 का आंसर बताया जा रहा है बी नंबर, द ओवल में खेला गया। 52 का बी देख लीजिए, सभी का आ रहा है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की? 53 का आंसर क्या होगा? और 53 का जवाब हो जाएगा केरल ने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। चलिए आंसर आ चुका है ना। और भी आंसर करते रहिए, सभी लोग करते रहिए। यहाँ पर बताइए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 54 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, भारत में। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है? यह इस खिलाड़ी का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आंसर बताइए 55 क्या होगा? तो 55 का जवाब आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता? यह इस खिलाड़ी का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। आंसर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा इगा स्वीटेक। इगा स्वीटेक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? 15वीं नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू, जो मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाली हैं। और 57 का आंसर हमारे बीच दिया जा रहा है सूरीनाम। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। बिहार के भागलपुर में लगभग 1711 करोड़ की लागत से बना आगवानी घाट पुल गिर गया। बताओ 1711 करोड़ रुपए कितना होता है ना। इस पुल का निर्माण करने वाली कौन सी कंपनी ने किया था? देखिए कंपनी का नाम आ गया है, और कंपनी का नाम याद रखिएगा। कंपनी कौन सी थी आपकी? एसपी सिंगला कंपनी। एसपी सिंगला कंपनी ने 1711 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया था। आगवानी घाट पुल गिर गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? किस देश के लिए किया गया? आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर आपका आ चुका है अजय बंगा। बिल्कुल सही है। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, 61 नंबर। और 61 नंबर का आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी का सही आएगा। 61 का बताया जा रहा है ना। क्या बताया जा रहा है देख ले रहे हैं कमेंट। सी नंबर कह रहे हैं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो 62 का आंसर आपका जाएगा सी के साथ, 21 सितंबर को। इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए, है ना, हाँ, खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? मानते हैं नेट इशू है, इस समय सर्वर बहुत खराब चल रहा है ना। तो अब क्या किया जाए, क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न बताइए। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 64 का आंसर क्या होगा? ये पुस्तक जो लिखी गई है आपके एस माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? 65 नंबर बताइए। तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बास्केटबॉल से, है ना, बास्केटबॉल है। इनमें से बताइए लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? 66 नंबर। और 66 का आंसर हमारे बीच आ चुका है सी नंबर बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है। त्रिपोली, आकरा और नैरोबी, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, सभी का आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए किसका मिलान सही नहीं है? 67 नंबर में बताना है किसका मिलान सही नहीं है।
67 नंबर का बताइए। उत्तर कोरिया सियोल है ना, यही वाला नहीं है। मुडेरा में एक प्रसिद्ध क्या है, 68 नंबर बताइए। हाँ, एक सूर्य मंदिर है। क्या है, सूर्य मंदिर है। 68 नंबर क्या होगा, मुडेरा गुजरात में है। ये मुडेरा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में है, और यहाँ पर सूर्य मंदिर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है बताइए। 69 नंबर बताइए। अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल किया है, तो ये किया है आपका ब्राजील ने। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ, ब्राजील यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। नेटवर्क इशू हो रहा था, काफ़ी लोग कमेंट थे। हाँ, नेटवर्क देखिए इस समय कई दिनों से देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, रात की जब क्लास लेते हैं ना तो तभी इशू हो जाता है। अब ये वाईफाई में भी इशू पता नहीं कैसे होने लगा। वाईफाई में तो अनलिमिटेड चलता है, कोई इसमें टर्म एंड कंडीशन तो है नहीं कितना यूज करो। मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि चलो 2 GB 1.5 GB ये ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या है दिक्कत। हाँ, ये समस्या का अभी पता नहीं चल पा रहा कहाँ पे दिक्कत हो रही है। बाकी कोशिश रहती है सारी क्लासें आपको टाइम से देने की। और यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न आपके अपडेटेड थे, करंट भी आपको अपडेटेड मिली है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा।